राजदीप और लक्ष्मी आपकी शादी रमेश के बेटे से करने की सोच रहे हैं, सुजाता ने कहा। क्या? उसने हैरानी से चौंक कर पूछा। हमें यह बात माई ने बताई है और कल मिताली का भी मैसेज आया था। उसने भी यही बताया है। तुम्हारे घर जाते ही मंगू से तुम्हारी शादी कर देना चाहते थे। मुक्ति की समझ में नहीं आया कि सुजाता की बात सुनकर वह क्या बोले। उसकी आंखों में नमी जमा होने लगी और आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे। क्या कर रही हो बच्चा? ऐसे रोना नहीं है। मैं तुम्हें इसलिए बताना नहीं चाहती थी। जानती थी सुनकर तुम ऐसे ही रोने लग जाओगी। अब चुप हो जाओ। सुजाता उठकर मुक्ति के पास आई और उसकी आंखों से बह रहे आंसुओं को साफ करके मुक्ति को अपने सीने से लगा लिया। माँ की ममता क्या होती है, यह उसने कभी जाना ही नहीं है। लेकिन हर बार सुजाता के सीने से लगकर उसे अपनी माँ की याद जरूर आती थी। सुजाता के सीने से लगकर वह हर बार टूट कर बिखरती जरूर थी, लेकिन सुजाता एक माँ की तरह हमेशा उसे संभालती थी। ठाकुर साहब हमारी शादी मंगू के साथ करने के बारे में सोच भी कैसे सकते हैं? वो लोग सिर्फ सोच रहे थे, उससे पहले ही मुझे पता चल गया। मुक्ति बेटा हमारी तरफ देखिए। सुजाता ने मुक्ति के आंसू पोंछकर उसके चेहरे पर आए बालों को सही करके बोली। हम जल्द से जल्द तुम्हारी और मार्कशाद की शादी कराना चाहते हैं। हम नहीं चाहते राजदीप फिर से कुछ भी ऐसा सोचे जो आपके लिए सही ना हो। इसलिए मैं तुम्हारी और मार्कशाद की शादी कराना चाहती हूँ। बोलो, तुम करोगी मार्कशाद से शादी? हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि हम क्या करें। मुक्ति खुद को न रोने से रोकते हुए बोली। कुछ भी समझने की जरूरत नहीं है। सब कुछ वक्त पर छोड़ दो। जल्दी सब सही हो जाएगा। तुम बताओ मुझे, मैं अजय और संगीता को इन्फॉर्म कर दूं तुम शादी के लिए तैयार हो ना? जैसा आपको ठीक लगे, मुक्ति ने खुद को संभालते हुए बोला। सुजाता ने मुक्ति का माथा चूमा और खुश होकर बोली, थैंक यू बेटा हमारी बात मानने के लिए। हम बता नहीं सकते कितने खुश हैं। अब देखना तुम्हारी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां होंगी। राजदीप और लक्ष्मी अब आपके साथ कुछ भी गलत करने की सोच भी नहीं सकते। जो मैंने राजदीप और सुजाता के बारे में बताया उसे सोचना बंद करो और आराम से बैठकर खाना खाओ। आने वाली खुशियां तुम्हारा बाहें खोले इंतजार कर रही हैं। उन खुशियों के बारे में सोचो। हाँ, वह धीरे से बोली और अपने चेहरे पर आए आंसू साफ करके खाना खाने लगी। सुजाता मुक्ति को खामोश देखकर मनी मन बोली, जानती हूँ तुम अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा परेशान हो। मार्कशार्ट को अपने सामने देखते ही तुम सब कुछ भूल जाओगी। उसका प्यार तुम्हें पुरानी यादों से बाहर निकाल पाएगा। बस कुछ दिन और इंतजार कर लो। मुक्ति खाना खाकर सीधा अपने कमरे में आ गई और खिड़की के सामने खड़े होकर बाहर देखते हुए बोली, आने वाली खुशियों के बारे में सोचते हुए भी बहुत डर लग रहा है। पहली बार कोई खुशी मुझ तक आ रही है। भगवान, मेरी ये खुशी मुझ तक आने दीजिए और मुझे इतनी हिम्मत दो मैं मार्कशार्ट और अपनी खुशियाँ एक साथ संभाल पाऊँ। इस बार कुछ भी गलत मत होने देना भगवान, प्लीज। भगवान सब सही रखना इस बार। मिताली को पार्क में बैठे काफी वक्त गुजर गया था। उसके साथ बेंच पर कोई बैठा ना जाने कब से उसे ही देख रहा है, लेकिन उसे एहसास ही नहीं हुआ उसके बराबर साइड में कोई बैठा है। वह अपनी सोचों में इतनी खोई थी कि धूप उसके सिर पर चढ़ चुकी थी। बैठे बैठे अचानक उसे अपने पास किसी के होने का एहसास हुआ, जिसे मिताली ने अपने बराबर देखा। राज पर नजर पड़ते ही उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। तुम कब आए यहाँ? मैं उसे खुद को देखता देख बोली। काफी देर से बैठा हूँ, लेकिन तुम्हारा ध्यान कहीं और था इसलिए एहसास नहीं हुआ मैं यहाँ बैठा हूँ। ऐसा नहीं है, मैं कुछ सोच रही थी। क्या सोच रही थी? राज ने उसे गौर से देखकर पूछा। कुछ नहीं, छोड़ो। और ये बताओ तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ बैठी हूँ? जहाँ तुम इस वक्त बैठी हो ये जगह होटल के बिल्कुल पास ही है। मैंने उठकर सबसे पहले जैसे ही अपने रूम की खिड़की खोली मेरी नज़र तुम पर पड़ी, जिससे मुझे तुम्हें ज़्यादा ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मैं यहाँ अकेला बैठना चाहती थी। मिताली सामने देखकर बोली। मैंने तुम्हें अकेला बैठने से मना नहीं किया है। पिछले 1 घंटे से मैं तुम्हारे पास बैठा हूँ और तुम यहाँ कब की बैठी हो मैं नहीं जानता। क्या वक्त हुआ है? मिताली ने उससे पूछा। 10 बज रहे हैं, राज ने टाइम देखकर उसे बताया। मिताली उठते हुए बोली, चलो चलते हैं। कहाँ? हॉस्पिटल। हॉस्पिटल क्यों? राज ने खड़े होकर नासमझी में पूछा। पैर की पट्टी चेंज होनी है। मैं यही गाड़ी लेकर आता हूँ। राज जाने को हुआ तो मिताली बोली, गाड़ी की ज़रूरत नहीं है, हम टैक्सी से भी जा सकते हैं। हमारे पास गाड़ी मौजूद है।
टैक्सी से क्यों जाएंगे? हॉस्पिटल पास में ही है। इतनी भी दूर जाने के लिए गाड़ी लाने की ज़रूरत नहीं है। हम टैक्सी से भी चले जाएंगे। मेरा वॉलेट रूम में रखा है। तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मेरे पास पैसे हैं। राज उसका हाथ अपने हाथ में थामकर उसे सहारा देकर पार्क से बाहर लेकर आया और एक टैक्सी रुकवाकर उसमें बैठकर मिताली के साथ हॉस्पिटल चला गया। डॉक्टर ने मिताली के पैर की पट्टी खोली और जख्म देखकर बोले, पैर में गहरा जख्म है, भरने में वक्त लगेगा। अगर आप चाहती हैं पैर जल्दी ठीक हो जाए तो ज़्यादा चले फिरे नहीं, वरना जख्म जल्दी ठीक नहीं होगा। डॉक्टर, जितना हो सकता है मैं चलने फिरने से परहेज कर रही हूँ। ऐसे पैर ठीक नहीं होगा और फिर आपको ही दिक्कत होगी। मैं ध्यान रखूंगी, ज़्यादा से ज़्यादा चलूँ नहीं। डॉक्टर ने मिताली के पैर की पट्टी की और हाथ धोकर अपने केबिन में आकर बैठ गए, जहाँ राज उनका ही इंतजार कर रहा था। डॉक्टर, पैर की चोट में ज़्यादा दिक्कत तो नहीं है। जख्म थोड़ा गहरा है, भरने में वक्त लगेगा। आप उनका ध्यान रखें, ज़्यादा चले फिरे नहीं। जी डॉक्टर, मैं रखूंगा ध्यान। और फिर डॉक्टर से एक दो बातें पूछकर राज बाहर आया, जहाँ मिताली चेयर पर बैठी उसी का इंतजार कर रही थी। क्या कहा डॉक्टर ने? राज के आते ही उसने पूछा। राज उसकी तरफ देखकर बैठते हुए बोला, डॉक्टर ने कहा तुम जितना चाहो चल फिर सकती हो, इससे जख्म जल्दी भर जाएगा। मिताली का मुंह हैरानी से खुल गया। वह राज को घूर कर बोली, बकवास मत करो। बकवास नहीं कर रहा हूँ। तुम चाहे तो जाकर डॉक्टर से पूछ सकती हो। मुझे तो डॉक्टर ने कहा पैर को आराम देने की ज़रूरत है, ज़्यादा चलने फिरने से दिक्कत हो जाएगी। शुक्र है तुम्हें समझ तो आया डॉक्टर ने क्या कहा। तुमसे बात करना ही बेकार है। मिताली मुंह फुलाकर चेहरा दूसरी तरफ करके बोली। उसे बच्चों की तरह रूठते देख राज के होठों पर मुस्कान आ गई। वह खड़ा होकर बोला, हमारे दोस्त हमें ढूंढ रहे होंगे, चलो चलते हैं। मिताली ने कुछ नहीं बोला और उठने लगी। वह कदम आगे बढ़ाती राज ने उसे अपनी बाहों में उठा लिया। मिताली का मुंह हैरानी से खुल गया। क्या कर रहे हो तुम? उतारो मुझे। नहीं, डॉक्टर ने चलने फिरने से मना किया है। जख्म अभी तक ठीक नहीं हुआ है। मैं खुद से चल सकती हूँ। तुम मुझे नीचे उतारो। राज ने मिताली की बात पूरी तरह से इग्नोर की और उसे लेकर आगे बढ़ गया। वह हैरानी से मुंह खोले उसे देखती रह गई। मुंह बंद रखो वरना मक्खी मुंह के अंदर चली जाएगी। मिताली ने अपना मुंह बंद किया और अपना दूसरा हाथ भी राज के गले में डाल लिया और उसके चेहरे पर नजर जमा ली। काली गहरी आंखें और उन पर घनी पलकों का पहरा, खड़ी नाक और हल्के गुलाबी होंठ देख मिताली के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। आज से पहले कभी उसने राज के चेहरे को इतने नज़दीक और गौर से नहीं देखा था, जितनी गौर से और नज़दीक से वह आज उसे निहार रही थी। इतना भी हैंडसम नहीं हूँ जितना तुम मुझे निहार रही हो, राज ने सामने देखकर चलते हुए कहा। मैं तुम्हें निहार नहीं रही हूँ। मिताली उसे नजरें हटाकर बोली और दूसरी तरफ देखने लगी। राज के चेहरे पर हल्की मुस्कान उभर आई। वह मिताली को लेकर हॉस्पिटल से बाहर आया और टैक्सी देखने लगा। कुछ ही देर बाद एक टैक्सी उनके पास से गुजरी। राज ने उसे रुकवाई और मिताली को उसमें बिठाकर खुद भी आकर बैठ गया और टैक्सी ड्राइवर को चलने के लिए कहा। इधर सुजाता ने अजय से बात करके उन्हें अपने घर आने के लिए कहा, जिसे सुनकर अजय बोला, सुजाता, जब तुम चाहो हम आ जाएंगे, लेकिन तुमने अभी तक बताया नहीं मुक्ति के फादर इस रिश्ते के लिए माने या नहीं। एक बार तुम यहाँ आ जाओ, उसके बाद मैं मिलकर तुम्हें सब कुछ बता दूंगी। कोई प्रॉब्लम की बात तो नहीं है? अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हारा संगीता और मार्कशात के आने का मुझे बेसब्री से इंतजार है। हम देखते हैं जल्द से जल्द आने के बारे में। ओके, जब वक्त हो आ जाना और संगीता को भी ये खबर दे देना। संगीता सुनकर बहुत खुश होगी। उसने कई बार मुझे कहा है कि मैं तुमसे बात करूं, लेकिन मैं तुम्हारे ही फ़ोन का इंतज़ार कर रहा था। इस संडे तक अगर आने का प्रोग्राम बने तो आ जाना तुम सब। मैं शाम को घर जाकर बात करता हूँ, फिर तुम्हें बता दूंगा। ओके, चलो ठीक है, मुझे भी कुछ काम है। मैं भी बाद में बात करती हूँ तुमसे। ठीक है, ख्याल रखना अपना। तुम भी अपना रखना। सुजाता ने इतना बोलकर कॉल डिस्कनेक्ट की और अजय की फैमिली के बारे में सोचने लगी। टैक्सी होटल के सामने आकर रुकी। राज टैक्सी से निकलकर बाहर आया और मिताली से बोला, टैक्सी ड्राइवर को देने के लिए पैसे दो। एक मिनट। इतना बोलकर मिताली ने हाथ में लिया मोबाइल फ़ोन का कवर उतारा और उसमें से पैसे निकालकर राज को पकड़ा दिए।
राज ने टैक्सी ड्राइवर को पैसे दिए और झुककर वापस मिताली को बाहों में उठाकर होटल की तरफ बढ़ गया। लोगों की घूरती नजरों को देखकर मिताली बोली, राज प्लीज यहीं उतार दो, मैं खुद से चल सकती हूँ। मैं लेकर जा रहा हूँ, कोई दिक्कत हो रही है? दिक्कत कोई नहीं है, लेकिन सब लोग हमें ही देख रहे हैं। देखने दो लोगों को, लोगों का काम ही यही होता है। तुम समझ नहीं रहे, इसमें समझने वाला जैसा कुछ भी नहीं है। राज ने अंदर आकर मिताली को वहां पड़े सोफे पर बिठाया और अपने पॉकेट में बज रहे मोबाइल फोन को निकाला और बोला, खुद से चली मत जाना, जरूरी कॉल है, 2 मिनट में अटेंड करके आता हूँ। इतना बोलकर राज कान पर फोन लगाकर बात करते हुए वहां से चला गया। इतनी भी चोट नहीं लगी है मुझे जितना राज ने बना दिया है, खुद से भी जा सकती हूँ मैं। वह मनी मन बोली और उठकर खड़ी हो गई। उसने 2-3 कदम ही आगे बढ़ाए थे, लेकिन अचानक जिस पैर पर चोट लगी थी वो मुड़ गया और वह गिरती तभी किसी ने पीछे से आकर उसे कंधे से पकड़ लिया। मिताली ने सीने पर हाथ रखकर सुकून की सांस ली और बोली, थैंक यू राज, तुमने मुझे। इतना बोलकर पर जैसे ही पीछे मुड़ी, उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गईं और होठों पर हल्की मुस्कान खिल गई। आप यहाँ संभल कर चलिए मैडम, अभी गिर जाती। मार्कशार्क ने मिताली के कंधे से हाथ हटाकर बोला, थैंक यू, हर बार आप मुझे गिरते पड़ते ही क्यों मिलती हैं? संभल कर चला करिए। मिताली उसकी बात सुनकर शर्मिंदा होकर बोली, ऐसी कोई बात नहीं है, पैर में चोट लगी है, इस वजह से पैर मुड़ गया। मार्कशार्क ने मिताली के पैर की तरफ देखा और उसके पैर पर पट्टी देख बोला, ओह कैसे लगी? आइए मैं आपको छोड़ देता हूँ। हाँ, मिताली के इतना बोलते ही मार्कशार्क ने मिताली की तरफ अपना हाथ बढ़ाया। मिताली ने एक नज़र मार्कशार्क को देखा और फिर उसके हाथ पर अपना हाथ रख दिया। मार्कशार्क मिताली को सहारा देकर उससे पूछकर कमरे की तरफ लेकर चला गया। राज कॉल डिस्कनेक्ट करके मिताली के पास आया, लेकिन उसे वहां न देखकर वह हैरान रह गया। तभी उसकी नज़र लिफ्ट की तरफ बढ़ रही मिताली पर पड़ी। राज ने उसके पास जाने के लिए जैसे ही कदम बढ़ाए, अचानक उसके कदम वहीं रुक गए। किसी अनजान के हाथ में मिताली का हाथ था और वह खड़ी उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। राज का जबड़ा गुस्से से भिज गया और मुट्ठी कस गई। मार्कशार्क मुक्ति को लेकर उसके रूम तक आया और उसके काउच पर बैठाने में मदद करके बोला, ध्यान रखिए अपना और ऐसे गिरती मत रहा करो। मैं रखती हूँ अपना ध्यान। हाँ देखा है मैंने, कैसे आप कितना अपना ध्यान रखती हैं। चलिए चलता हूँ, बाय। वह हल्के से मुस्कुराकर बोला, सुनिए। हाँ बोलिए, वह जाते जाते रुककर बोला, थैंक यू मेरी मदद के लिए। वेलकम, मार्कसात मुस्कुराकर बोला और वहां से चला गया। कितना अच्छा बंदा है, बिना बोले ही मेरी मदद करने के लिए तैयार हो गया। काश मार्कसात मेरी किस्मत में लिख दे भगवान। मुझे मार्कसात बहुत ज़्यादा पसंद है। कुछ ना कुछ जुगाड़ लगाकर हमें मिलवा दीजिए भगवान, प्लीज भगवान। मार्कसात के रूम से निकलते ही राज ने तिरछी नजरों से उसे घूरा और वहां से मिताली के रूम में चला गया। मिताली किसी सोच में गुम बैठी थी और उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। राज ने अपने हाथ की मुट्ठी बंद की और मिताली के सामने पड़े काउच पर आकर बैठ गया और पैर पर पैर रखकर जलती सी नजर उस पर डालकर बोला, कौन था यह जो अभी रूम से निकला? मिताली राज की आवाज़ सुनकर अपनी सोच से बाहर आई और मुस्कुराकर बोली, देखा तुमने मार्कसात को? अंधा नहीं हो जो किसी अजनबी को तुम्हारे कमरे से बाहर निकलते ना देखूं। राज, कैसी बातें कर रहे हो तुम? मैंने कहा था ना, मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ, फिर तुम क्यों उसके साथ आई? राज, वो अजनबी नहीं है। अजनबी नहीं है तो कौन है? मैं तो नहीं जानता उसे। बोलो कौन था वो? तुम शायद भूल गए, मार्कशात के बारे में मैंने तुम्हें बताया तो था ना। एक बार रिजेक्ट होकर तुम्हारा मन नहीं भरा, जो एक बार फिर रिजेक्ट होने के लिए तैयार खड़ी हो। मैं मार्कशात से दोस्ती करना चाहती हूँ और कुछ नहीं। मुझे बताओ, उससे दोस्ती करके क्या करोगी? हम में से तो कभी किसी के साथ तुमने अपनी दोस्ती निभाई नहीं है। राज, इस वक्त मेरा मूड बहुत अच्छा है, तुम यहाँ से जाओ। मैं खामखा अपना मूड खराब नहीं करना चाहती। राज ने गहरी सांस भरी और खड़ा होकर बोला, जैसी तुम्हारी मर्जी, लेकिन मेरी एक बात याद रखना, तुम जो भी कर रही हो वो सही नहीं है। समझ जाओ मिताली, कहीं ऐसा ना हो तुम्हें मुंह की खानी ना पड़े। अभी तो हम सब तुम्हारे साथ हैं, लेकिन उस वक्त कोई भी तुम्हारे साथ नहीं होगा, इसलिए बोल रहा हूँ, वक्त रहते समझ जाओ।
हर बात में तुम अपना प्रवचन क्यों सुनाने लग जाते हो? मुझे क्या करना है वो मुझे बहुत अच्छे से पता है। तुम्हें मेरे लिए फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। राज ने मिताली की तरफ बेबसी से देखा और बिना कुछ बोले बाहर निकल गया। मैं उसकी फिक्र ना करूं, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं खुद की फिक्र करना भूल सकता हूँ, लेकिन तुम्हारी नहीं। मार्कशात के साथ मिताली को देख राज को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। अगर उसका बस चलता, राज उसके हाथ में मिताली का हाथ कभी भी नहीं देने देता। लेकिन जब अपना ही सिक्का खोटा हो, फिर क्या ही उम्मीद करनी। राज अपने रूम में आया। उसने गाड़ी की चाबी और अपना वॉलेट उठाया और वापस रूम से बाहर निकल गया। उसने आकर करण के रूम का दरवाजा खटखटाया। दरवाजा कुछ ही देर बाद करण ने खोल दिया। राज को देखकर वह मुस्कुराकर बोला, अंदर आओ। वहाँ क्यों खड़े हो? मुझे कहीं जाना है, एक ज़रूरी काम है। मैं गाड़ी लेकर जा रहा हूँ, शाम तक वापस आ जाऊँगा। तुम सब मिताली के साथ ही रहना और आज कहीं बाहर जाने का प्लान मत बनाना। वो तो ठीक है, लेकिन मिताली के साथ हमें रहने के लिए क्यों बोल रहा है? उस पागल लड़की ने अपने पैर पर चोट लगा ली है और डॉक्टर ने उसे चलने फिरने से मना किया है। चोट कैसे लगी मिताली को? करण ने हैरानी से पूछा। ये तो मिताली से खुद ही पूछना, वो बता देगी। चलो मैं चलता हूँ, वरना लेट हो जाऊंगा। तुम जाओ, हम मिताली का ख्याल रख लेंगे। करण के इतना बोलते ही राज वहां से किसी से फोन पर बात करते हुए चला गया। करण मिताली के रूम में आया और उसके पैर पर पट्टी बंधी देखकर बैठते हुए बोला, क्या हुआ? चोट कैसे लग गई तुम्हें? तुम कब आए? मिताली ने करण को अपने सामने बैठे देखा तो पूछा। जस्ट अभी आया। चोट कैसे लगी तुम्हें? गिर गई थी, मामूली सी चोट है, एक दो दिन में ठीक हो जाएगी। पैर पर बंधी पट्टी देखकर तो नहीं लग रहा मामूली सी चोट है। तुम भी राज की तरह ही रिएक्ट कर रहे हो। वो तो पागल है ही, तुम्हारी हरकतें भी उसके जैसी होती जा रही हैं। अजीब बात है, राज तुम्हें पागल बोलता है और तुम उसे। तुम दोनों की टॉम एंड जेरी की यह जोड़ी बड़ी अनोखी है। तुम्हें राज ने भेजा है ना यहाँ? हाँ, राज ने ही भेजा है। वो किसी काम से बाहर गया है, कहकर गया है तुम्हारा ध्यान रखूं। मुझे इतनी भी चोट नहीं लगी है कि मैं अपना ध्यान खुद ना रख सकूं। तुम मेरी फिक्र छोड़ो और बताओ, तुमने जूही से बात की? किस बारे में? यहाँ आने से पहले हमारी क्या बात हुई थी? तुम भूल गए? भूला नहीं हूँ कुछ भी। हमारी क्या बात हुई थी मुझे सब याद है। तो फिर बात की जूही से? नहीं। क्यों नहीं की बात? मुझे लगता है अभी सही वक्त नहीं है। अभी सही वक्त नहीं है? अरे पागल, इस वक्त से सही कोई वक्त हो ही नहीं सकता। यहाँ आए हो तो उससे बात करो और बताओ, तुम मुझसे प्यार करते हो। मुझे ऐसा लगता है कि जूही सैम को पसंद करती है। क्या? उसने चौंक कर पूछा। हाँ, जूही ने खुद तुम्हें आकर बताया? नहीं। तो फिर तुम कैसे कह सकते हो कि जूही सैम को पसंद करती है? मुझे लगा उन दोनों को देखकर। कभी कभी आंखों देखा भी सच नहीं होता है। तुम मुझसे बातों बातों में जानने की कोशिश करो, उसके दिल में कोई है तो नहीं। करूँगा कोशिश। आज ही पता करो उससे जाकर। मेरी छोड़ो, तुम बताओ, तुम्हारे और राज के बीच कुछ चल रहा है क्या? सवाल ही पैदा नहीं होता, मेरे और उसके कुछ बीच चलेगा। क्यों चल नहीं सकता तुम दोनों के बीच कुछ? नहीं चल सकता कुछ? क्यों नहीं? वही तो पूछ रहा हूँ। मुझे वो दोस्ती में सबसे बेटर लगता है। मैंने कभी राज के बारे में उस तरह से सोचा ही नहीं। अगर मैं कहूँ, एक बार राज के बारे में सोच कर देखो। मुझे कोई और पसंद है, मिताली बेफिक्र होकर बोली। करण को उसके सवाल से जरा भी हैरानी नहीं हुई, क्योंकि वह जानता था कि मिताली का जवाब कुछ ऐसा ही होगा। कौन है वो खुशनसीब जिसे तुम पसंद करती हो? करण खुशनसीब शब्द पर जोर देकर बोला। अभी इतनी जल्दी क्या है, बता दूंगी, सब्र रखो। एनीवे, तुमने नाश्ता किया? करण उठते हुए बोला। अभी तक नहीं किया है। मिताली उसे खड़ा देख बोली। मैं हम दोनों के लिए यही नाश्ता मंगा लेता हूँ। हाँ, यही सही रहेगा। करण ने नीचे फोन करने के लिए जैसे ही रिसीवर कान से लगाया, मिताली बोली, सैम और जूही के लिए भी यही नाश्ता मंगा लो। मैं उन दोनों को फोन करके यहीं आने के लिए बोल रही हूँ। ओके। इतना बोलकर करण फोन करने लगा और वहीं मिताली ने सैम और जूही को मैसेज करके अपने रूम में आने के लिए कहा। इधर मार्कशात शाम गए घर आया और लिविंग रूम में अजय को बैठा देख बोला, गुड इवनिंग डैड। गुड इवनिंग। कैसा रहा आज का दिन? अजय ने मुस्कुराकर पूछा। ठीक था डैड। उसने अपने गले में पड़ी टाई की नॉट ढीली करके जवाब दिया। अजय भी कुछ देर पहले ही आए थे।
संगीता उनके लिए चाय बनाने किचन में गई हुई थी। उन्होंने मार्कशात को थका देखकर कहा, पहले जाकर तुम फ्रेश होकर आओ, साथ बैठकर चाय पीते हैं। मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात भी करनी है। ओके डैड, मैं अभी आता हूँ। इतना बोलकर मार्कशात वहां से चला गया और फिर कुछ देर बाद वह फ्रेश होकर आया और बैठ गया। अजय ने संगीता को आवाज लगाकर बोला, संगीता, मार्कशात के लिए भी चाय लेती आओ। जी, अभी लेकर आई, किचन से संगीता बोली। डैड, क्या बात करनी है आपको? संगीता को आ जाने दो। ओके, इतना बोलकर मार्कशात ने बजरा अपना फोन बंद किया और टेबल पर रख दिया। इतनी देर में फोन वापस बजने लगा। मार्कशात ने वॉइस कॉल डिस्कनेक्ट की और मैसेज ड्रॉप कर दिया। इधर हाथ में फोन लिए अपने कमरे में इधर उधर चक्कर काटती मुक्ति ने मार्कशात का भेजा मैसेज पढ़ा, जिसमें लिखा था, मॉम और डैड के साथ बैठा हूँ, थोड़ी देर में आपसे बात करता हूँ। मुक्ति के होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। उसने फोन वहीं रूम में रखा और बाहर चली गई। मुक्ति की कॉल थी। अजय ने मार्कशात के चेहरे की मुस्कुराहट देखकर पूछा। जी, वह फोन वापस टेबल पर रख हल्के से मुस्कुराकर बोला। संगीता चाय लेकर आ चुकी थी। मार्कशात ने कप होठों से लगाया और वापस रखते हुए बोला, अब बोलिए डैड, क्या बात करनी थी आपको? सुजाता की कॉल आई थी आज मुझे। क्या कहा सुजाता ने? संगीता ने अजय की तरफ देखकर पूछा। इस संडे हमें अपने घर बुला रही हैं। अजय के इतना बोलते ही संगीता के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने खुश होकर पूछा, सच कह रहे हैं ना आप? हाँ, तो हम चल रहे हैं अलीगढ़। तुम दोनों को यही बताने के लिए बुलाया है। आने वाले संडे हम अलीगढ़ जा रहे हैं। वहां जाकर क्या होगा कहना मुश्किल है। मतलब? संगीता ने संजीदा होकर पूछा। सुजाता से बात हुई। उसने बताया कि वह मुक्ति की शादी करेगी। ये बात कुछ समझ में नहीं आई। मुक्ति के पेरेंट्स तो हैं, फिर सुजाता ने मुझसे ऐसा क्यों कहा? कोई रीजन होगा डैड, जिसके चलते आंटी ने ऐसा कहा है। और हम 4 दिन बाद वहां जा ही रहे हैं ना, वहीं जाकर पता चल जाएगा। हाँ, मैं तो अभी से बहुत खुश हूँ। फाइनली हमारे बेटे की शादी उसकी पसंद की लड़की से हो रही है। सुजाता से बात करके जल्दी ही शादी के लिए बोल दीजिएगा सुजाता को। हाँ, मैं भी यही सोच रहा था। सुजाता से बात करके मार्कशात और मुक्ति की शादी तय कर लेंगे। लेकिन मैं वहां जाने से पहले एक बार फिर मार्कशात से पूछना चाहता हूँ। क्या पूछना चाहते हैं डैड? पूछिए। अजय ने गहरी सांस भरकर पूछा। तुम मुक्ति के लिए सीरियस हो ना बेटा? डैड, आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं मुक्ति के लिए सीरियस नहीं हूँ? तुम्हें देखकर नहीं लगता मार्कशात? मुझे उस बच्ची के लिए फिक्र होती है। आज की लड़कियों की जैसे तेज तर्रार नहीं है मुक्ति। बहुत ही मासूम और भोली है। हमारी तरफ से उसे कोई परेशानी हो या फिर किसी बात पर उसका दिल दुखे, मुझे ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा। मैं उस बच्ची का दिल दुखने नहीं देना चाहता। डैड, मैं मुक्ति से प्यार करने लगा हूँ और मैं खुद यही सोचता हूँ हमारी तरफ से मुक्ति का कभी भी दिल ना दुखे। मुक्ति सच में बहुत भोली है और जितनी भोली मुक्ति है उससे कहीं ज्यादा मैं उसे पसंद करने लगा हूँ। मेरी ओर से निश्चिंत रहिए। मार्कशात का जवाब सुनकर संगीता और अजय के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। प्राउड ऑफ यू माई सन। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। थैंक यू डैड। तुम जाकर मुक्ति को बता दो इस संडे हम आ रहे हैं। जी डैड, वह मुस्कुराकर बोला और अपना फोन लेकर चला गया। अजय अपने बेटे के चेहरे की मुस्कुराहट देखकर बोले, मैं बहुत खुश हूँ मार्कशात मुक्ति से प्यार करने लगा है। मुझसे और इंतजार नहीं हो रहा है। अब बस जल्दी से मुक्ति मेरी बहू बन जाए। मुक्ति को बहू बनाने की तुम्हारी ख्वाहिश जल्दी होने वाली है। इधर मार्कशात कान पर फोन लगाए रूम में आते हुए बोला, मुक्ति, आप ठीक तो है ना? उधर से मुक्ति बोली, हम ठीक हैं। आप भी ठीक हैं? मैं एकदम फाइन हूँ। आप बताएं, कुछ खास बात? आपने फोन किया था? हाँ, बोलिए क्या बात है? मार्कशात आईने के सामने खड़े होकर अपने बाल बनाते हुए बोला, हमें आपको अपने बारे में कुछ बताना था। मुक्ति, मुझे आपके बारे में कुछ भी जानने की ज़रूरत नहीं है। जितना आपको जानता हूँ मेरे लिए वही काफ़ी है। कुछ बातें हमें आपको बतानी है। अगर कुछ ज़्यादा सीरियस नहीं है तो मत बताइए, और अगर कोई बात सीरियस है तो आप बता सकती हैं। बोलिए क्या बात है? बात थोड़ी सीरियस ही है। मुक्ति के इतना बोलते ही मार्कशात बालकनी में आकर बोला, बोलिए, मैं सुन रहा हूँ। मौसी ने आज अंकल से बात की है। हाँ, जानता हूँ। हमारी शादी में आपका कुछ जानना जरूरी है। मैं सुन रहा हूँ, बोलिए मुक्ति। वो ठाकुर साहब,
बस सीने पर हाथ रखकर अटक अटक कर इतना ही बोली। तभी मार्कशात बोला, मुक्ति हम संडे को वहीं आ रहे हैं, मिलकर बात करें तो बेहतर है। ओके। वह अपने धड़क रहे दिल को नॉर्मल करने की कोशिश करते हुए बोली, आपको पता है मॉम और डैड आपको अपने घर की बहू बनाने के लिए बहुत एक्साइटेड हैं। उसके इतना बोलते ही मुक्ति की पलकें शर्म से झुक गईं और उससे कुछ बोला नहीं गया। मार्कशात उसकी खामोशी देखकर मुस्कुराकर बोला, अब आप शर्माना बंद करें। मुक्ति की आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो गईं। वह अपने कमरे में इधर उधर नजरें दौड़ाकर देखने लगी। मुझे ढूंढना बंद करें, मैं वहां नहीं हूँ। फिर आपको कैसे पता कि हम शर्मा? इतना तो आपको जान ही चुका हूँ। अच्छा जी, वह हल्के से मुस्कुराकर बोली, बस 4 दिन, उसके बाद आप मेरे सामने होंगी। इंतजार का एक एक पल बहुत भारी होने वाला है मेरे लिए। एक बात पूछ सकता हूँ आपसे? हाँ पूछिए। आप खुश हैं ना इस शादी से? ये क्यों पूछ रहे हैं? बस ऐसे ही पूछना चाहता हूँ। बताइए ना, आप खुश हैं ना इस शादी से? पता नहीं, उसके दिल की बात जुबान पर आ गई। पता नहीं है मतलब आप खुश नहीं हैं हमारी शादी से? मैंने ऐसा तो नहीं कहा। फिर मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आप गलत समझ रहे हैं। गलत नहीं समझ रहा हूँ मैं बस आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आप इस रिश्ते से खुश हैं या नहीं? अगर आप मुझसे शादी नहीं करना चाहती तो बता दीजिए, मैं मॉम डैड को नहीं भेजूंगा आपके घर। मुक्ति, जवाब दीजिए। आप खामोश नहीं रह सकती। मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला। आप मेरी बात का गलत मतलब निकाल रहे हैं। मैं आपकी बात का कोई भी गलत मतलब नहीं निकाल रहा हूँ। बस पूछ रहा हूँ। क्या जवाब दूँ? उसने धीरे से पूछा। आप मुझसे शादी करना चाहती हैं ना? हाँ। तो फिर आपने ऐसा क्यों बोला? पता नहीं। मैं बाद में बात करती हूँ। हाँ सही है। बात ना करने का ही अच्छा तरीका है। जब भी मैं आपसे कुछ पूछता हूँ आपका यही होता है। जाइए आप। वह भी मुंह फुलाकर बोला, नाराज मत होइए। आप किसी भी बात का अच्छे से जवाब तो देती नहीं है। कुछ भी पूछो आपको जाने की लगती है। हमारी शादी हो जाएगी उसके बाद बताता हूँ आपको। आप मुझे डरा रहे हैं? हाँ डरा रहा हूँ। आपको बात नहीं करनी है ना? ठीक है। आप संडे को आपसे आमने सामने ही बात होगी। आपको भी गुस्सा आता है? एक मिनट, क्या कहा आपने? मुझे भी गुस्सा आता है? क्या मैं आपको इंसान नहीं लगता? मार्कसात ने अपनी बात पर जोर देकर पूछा। नहीं। नहीं का मतलब मैं आपको इंसान नहीं दिखता? मेरा वो मतलब नहीं था। मुक्ति मुस्कुराकर बोली, हंस लीजिए जितना हंसना है। शादी के बाद आपको इतना छेड़ूंगा आप शर्म से लाल पीली हो जाएंगी, और उस वक्त आपकी हालत पर मैं भी हंसूंगा। पागल हैं आप। इतना बोलकर मुक्ति ने कॉल डिस्कनेक्ट की और मार्कसात की बातों पर शर्म से लाल हो गई। जितनी भोली है उतनी ही क्यूट बातें करती है। मैं ये यकीन के साथ कह सकता हूँ मुक्ति जितनी भी अच्छी बेटी है उतनी अच्छी बीवी भी साबित होगी। मैं खुश हूँ बहुत। मुक्ति जैसी लड़की से मेरी शादी होने वाली है। 4 दिन, उसके बाद हम आमने सामने होंगे। फाइनली इतने दिन का इंतजार अब कहीं ना कहीं खत्म होने वाला है और मैं मुक्ति को देखूंगा। मार्कसात ने मुक्ति की तस्वीर देखी और प्यार से उसकी तस्वीर चूम ली। इधर सुबह से सारे दोस्त मिताली के कमरे में थे। आज कोई भी बाहर नहीं गया था। रूम में ही सब कुछ ना कुछ गेम्स खेलते रहे और इन्हीं मस्ती में कब दिन गुजर गया किसी को पता भी नहीं चला। करण और सैम किसी काम से बाहर गए थे। जूही मिताली के साथ ही बैठी थी। मिताली ने जूही की तरफ देख अनजान बनकर पूछा, एक बात पूछूं? हाँ पूछो। जूही अपने फोन में देखते हुए बोली, तुम्हारे और सैम के बीच कुछ चल रहा है क्या? मिताली की बात सुनकर जूही ने नजर उठाकर उसकी तरफ देखा और मुस्कुराकर बोली, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मेरे और सैम के बीच कुछ चल रहा है? नहीं, वो मुझे तुम दोनों की बॉन्डिंग देखकर लगा। तुम्हारे और सैम के बीच शायद कुछ चल रहा है। सैम और मेरे बीच ऐसा कुछ नहीं चल रहा है। वो सिर्फ दोस्त है मेरा, और सैम किसी लड़की को डेट कर रहा है। ये बात उसने खुद मुझे बताई है। सच में? मिताली ने खुश होकर पूछा। मैं झूठ क्यों बोलूंगी? और एक मिनट, तुम मुस्कुरा क्यों रही हो? जूही ने उसके चेहरे की मुस्कुराहट देख आंखें छोटी करके उससे पूछा। मैं ऐसे ही मुस्कुरा रही हूँ। झूठ मत बोलो, बताओ मुझे, तुम मुस्कुरा क्यों रही हो और तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? बता दूंगी लेकिन अभी नहीं। मतलब मैं समझी नहीं। क्या खिचड़ी पक रही है तुम्हारे दिमाग में? मैं बस इसलिए मुस्कुरा रही थी कि उस दिन यही सवाल तुम मुझसे पूछ रही थी, और आज मैं वही सवाल तुमसे पूछ रही हूँ। इस बात पर मुस्कुरा रही थी? सच बोल रही हो ना?
हाँ बाबा, सच बोल रही हूँ। अब तुम घूरना बंद करो, मुझे डर लग रहा है तुम्हारी इन बड़ी बड़ी आंखों से। ओह हेलो, मेरी आंखें इतनी भी बड़ी नहीं है जितनी तुम बोल रही हो। मजाक कर रही थी। अच्छा, एक एडवाइस दूँ तुम्हें, अगर तुम मानो। अगर तुम्हारी एडवाइस मुझे लगी मेरे किसी काम आ सकती है तो जरूर मानूंगी। करण कैसा लगता है तुम्हें? हमारा दोस्त है, हम उसे बहुत अच्छे से जानते हैं। अच्छा लड़का है। तुम बताओ तुम्हें कैसा लगता है? जूही उसे घूर कर देखते हुए बोली, तुम कहना क्या चाहती हो? और करण मुझे कैसा लगता है, तुम ये क्यों पूछ रही हो? करण तुम्हें पसंद है ना? मिताली उसे जांचती नजरों से देखकर पूछी। किसने कहा करण मुझे पसंद है? किसी ने कहा नहीं है, मैं बस यूं ही पूछ रही हूँ। सच कहूँ? हाँ कहो। मैं करण को लाइक करती हूँ। मिताली अपने चेहरे पर आई मुस्कान छिपाकर बोली, और कब से लाइक करती हो? शुरू से। शुरू से मतलब? पहले दिन से, जब से करण से मुलाकात हुई थी। तुमने करण को यह बात बताई? नहीं, बतानी चाहिए थी यार। तुम करण को पसंद करती हो, अगर उसे कोई और लड़की पसंद आ गई फिर क्या करोगी? उसे कोई पसंद नहीं आ सकती। ओह अच्छा जी, इतने यकीन के साथ कैसे कह सकती हो? क्या उसने कभी कुछ कहा तुमसे? कहा नहीं है, लेकिन मुझे भी समझ आ जाता है कौन मुझे किस नज़र से देखता है। करण की आंखों में मैंने अपने लिए पसंद देखी है। वो मुझे पसंद करता है। मुझे लगता है तुम दोनों को एक बार मिलकर बात कर लेनी चाहिए। सोचती तो यही हूँ, लेकिन उसकी तरफ से कभी कोई पहल ही नहीं हुई है। करण की तरफ से कोई पहल नहीं हुई है तो तुम अपनी तरफ से पहल करके देखो। हर बार लड़के को ही पहल क्यों करनी चाहिए? कभी कभी लड़की भी पहल कर सकती है। देखती हूँ किसी दिन करण से बात करके। मुझे लगता है वो तुम्हारे इंतजार में बैठा होगा, कब तुम्हारी तरफ से पहल हो। चल ठीक है, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। कहाँ जा रही है? मिताली ने उसे खड़ा देख पूछा। थोड़ी देर में आ रही हूँ। ओके। मिताली के इतना बोलते ही जूही वहां से चली गई। मिताली मुस्कुराकर बोली, आग दोनों तरफ लगी है, बस देखना है किसकी तरफ से पहल होती है। राज अभी तक क्यों नहीं आया? मिताली को अचानक राज की याद आई तो उसने वक्त देखा। 8 बज चुके थे, लेकिन अभी तक वह नहीं आया था। मिताली ने उसका नंबर लगाकर फोन कान से लगाया। फोन बंद आ रहा था। यह लड़का जब देखो फोन स्विच ऑफ करके रखता है। फोन लेने की जरूरत ही क्या है? मिताली ने एक बार फिर उसका नंबर लगाया। इस बार भी फोन स्विच ऑफ था। उसने उसके नंबर पर मैसेज ड्रॉप किया और फोन टेबल पर रखकर वह बेड से उतरकर धीरे धीरे चलते हुए रूम से निकलकर बाहर आई। सुबह से रूम में रह रहकर दम घुट रहा था। मन नहीं लग रहा था। राज भी अभी तक नहीं आया है। उससे लड़ने की आदत सी हो गई है। पता नहीं कब तक आएगा। मिताली बोलते हुए कुछ ही कदम चली थी कि तभी अचानक उसकी नज़र सामने से चले आ रहे राज पर पड़ी। उसका ध्यान अपने फोन पर था। एक हाथ में फोन पकड़े और दूसरा हाथ बालों में फेरते हुए वह अपने रूम की तरफ बढ़ रहा था। इस वक्त वह मिताली को बहुत ही हैंडसम लगा। उसे ऐसे देख मिताली के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वह वहीं एक तरफ बने पिलर के पीछे छिप गई। राज की नज़र भी उसी वक्त उठी, लेकिन वह मिताली को देख नहीं पाया और अपने रूम में चला गया। मिताली ने सीने पर हाथ रखकर गहरी सांस ली और पिलर के पीछे से झांक कर बाहर देखा। राज को वहां ना देख मिताली बाहर निकलते हुए बोली, राज भी कुछ कम हैंडसम नहीं है। कल से मेरा ध्यान बार बार राज पर ही क्यों जा रहा है? तू पागल हो गई है मिताली। राज के बारे में सोचना बंद कर और मार्कशात से मुलाकात कैसे करनी है यह सोच। वह वापस अपने रूम की तरफ बढ़ते हुए बोली। राज ने अगर उसे ऐसे बाहर देख लिया तो लड़ने लग जाएगा। मिताली वापस रूम में आकर काउच पर बैठ गई और राज के आने का इंतजार करने लगी। उससे ऐसे बैठे काफी वक्त गुजर चुका था, लेकिन राज उससे मिलने ही नहीं आया। यह बात मिताली को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। बाहर से आए राज को 1 घंटे से ज्यादा होने वाला था। उसे लगा राज बाहर से आकर सीधा उससे मिलने आएगा, लेकिन यहाँ तो 1 घंटा से भी ज्यादा हो गया उसे आए। मिताली गुस्से में उठकर वापस चली गई। वह राज के रूम के सामने आकर रुकी। दरवाजा खुला था। मिताली ने अंदर झांक कर देखा तो उसे कोई लड़की बैठी दिखाई दी। चेहरा नजर तो नहीं आ रहा था, लेकिन पीछे से वह जूही लग रही थी। राज उसके सामने बैठा मुस्कुरा रहा था। तभी जूही की आवाज उसके कानों में पड़ी, जो राज से बोली, तुम मिताली से जाकर बात नहीं कर सकते? उसकी बात सुनकर राज के चेहरे के भाव बदल गए। वह बेड से कमर लगाकर बोला,
मैं उस पागल से कोई बात नहीं करना चाहता। हर बात में लड़ती रहती है। दिमाग खराब हो गया है उसके साथ रहते रहते। तुम उसकी इतनी फिक्र मत किया करो और उससे जितना हो सके दूर रहने की कोशिश करो। सर पर ज़्यादा तुमने ही चढ़ा रखा है उसे। यार मेरी मजबूरी है उसके साथ रहना। मुझे उसकी फिक्र करनी होती है। ऐसी क्या मजबूरी है? मुझे भी बताओ। अंकल ने कहा है मिताली का ख्याल रखने के लिए। वह पागल है। नहीं समझती उसे क्या करना है। कब कुछ गड़बड़ कर जाए कोई नहीं जानता। और दोस्त भी है, इसीलिए थोड़ा ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। आगे सुनना मिताली के लिए मुश्किल हो गया था। उसकी आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे थे। मिताली ने अपने कदम पीछे लिए और धीरे धीरे चलते हुए लिफ्ट की तरफ बढ़ गई। लिफ्ट बंद थी, इसलिए वह सीढ़ियों से नीचे उतरने की कोशिश करने लगी। मैं उसकी मजबूरी हूँ, इसलिए वह मेरे साथ रहता है और मुझसे लड़कर अपना गुस्सा निकालता है। डैड की वजह से राज मुझे झेल रहा है। मैं तो सोच रही थी कि वह मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, लेकिन मैं गलत थी। एक बार फिर तुम गलत साबित हुई मिताली। तेरी सोच से भी आगे की सोच रखते हैं यहाँ लोग। बेध्यानी में चलते हुए उसका पैर लड़खड़ा गया और वह गिरने लगी। मिताली ने झट से सीढ़ियों पर लगी ग्रिल पकड़ ली, जिससे उसकी सांस तेज तेज चलने लगी थी। चेहरे पर पसीना आ गया। उसने डरते हुए सीढ़ियां देखी जो काफी ऊंची थी। मिताली वहीं सीढ़ियों पर बैठ गई और गहरी गहरी सांसें भरने लगी। कुछ देर बाद वह वापस राज की कई बातों के बारे में सोचने लगी और उसके साथ ही आंखों से आंसू बह रहे थे। राज, तूने अभी जो कहा वो सब झूठ कहा ना? जूही ने उसके चेहरे की मुस्कुराहट देख पूछा। कहा तो सब झूठ ही है, लेकिन ये तुम भी जानती हो ये सब सच नहीं है। मैं मिताली को चाहता हूँ, उससे सच में बहुत प्यार करता हूँ। फिर तुमने ऐसा क्यों बोला? सोच रहा हूँ यह सब मिताली के सामने जाकर कहूँ, लेकिन इससे क्या होगा? मिताली फिर से किसी के बारे में सोच रही है क्या? कौन है वो? जूही ने हैरानी से पूछा। मुझे नहीं पता कौन है वो, उसने बुरा सा मुंह बनाकर कहा। तुम्हें उसने ही बताया है? मैंने देखा है मिताली को उस लड़के के साथ। उससे अब क्या पूछना बाकी रह गया है? मुझे तो समझ में नहीं आता इस लड़की का। पता नहीं क्या चाहती है। मैं मिताली से जाकर मिलाता हूँ, उसके बाद सब साथ में डिनर करेंगे। ओके। जूही भी उठते हुए बोली और राज के साथ ही उसके रूम से बाहर निकल आई। वह अपने रूम में चली गई और राज मिताली से मिलने उसके रूम की तरफ बढ़ गया। पूरे कमरे में मिताली को ढूंढने के बाद राज वापस बाहर आया और इधर उधर नजरें दौड़ाकर देखते हुए बोला, ये लड़की कहाँ चली गई? मना किया था ना बाहर जाने को, लेकिन मैडम को चैन कहाँ है? राज बड़बड़ाते हुए लिफ्ट की तरफ बढ़ गया। मिताली अभी भी सीढ़ियों पर बैठी थी। उसकी आंखें आंसुओं से भरी थी। आंखों से आंसू गिर रहे थे। राज की कई बातें उसके दिमाग पर हथौड़े की तरह वार कर रही थी। पैर में दर्द होने से उसका ध्यान पैर पर गया। मिताली ने पट्टी बंधे पैर की तरफ देखा। पूरी पट्टी खून से लाल हो गई थी। खून से सनी पट्टी देखकर मिताली को चक्कर आ रहा था। उसे अपना सर घूमता हुआ सा महसूस हुआ। कुछ देर तक वह वहीं बैठी रही और फिर हिम्मत करके वह उठ खड़ी हुई और वापस सीढ़ियां चढ़कर ऊपर अपने कमरे की तरफ जाने लगी। राज ने मिताली को पूरे होटल में ढूंढ लिया था, लेकिन वह कहीं भी मिल नहीं रही थी। वह रिसेप्शन पर बैठे लड़के के पास आया और अपने फोन में मिताली की तस्वीर दिखाते हुए बोला, आपने इस लड़की को होटल से बाहर जाता देखा है क्या? रिसेप्शन पर बैठा लड़का मिताली की तस्वीर देख बोला, नहीं सर, मैंने इन मैडम को होटल से बाहर जाते नहीं देखा है। ध्यान से देखिए, इसके पैर में चोट लगी थी। सर, मैं यहाँ शाम से बैठा हूँ। मैंने इन मैडम को बाहर जाता नहीं देखा है। मुझे लगता है मैडम यहीं कहीं होगी। थैंक यू। राज ने इधर उधर नजरें दौड़ाई और वापस लिफ्ट की तरफ बढ़ गया। इधर मिताली बैठे अपने पैर पर बंधी पट्टी खोल रही थी। तभी रूम के दरवाजे पर नॉक हुआ। उसने गर्दन उठाकर देखा और वापस पट्टी खोलते हुए बोली, दरवाजा खुला है। दरवाजा खुला और राज अंदर आया। वह दरवाजे पर खड़ा गुस्से में मिताली को घूर रहा था। मिताली ने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा और पैर पर पट्टी बांधते हुए बोली, क्या हुआ? ऐसे क्यों घूर रहे हो? कहाँ थी तुम? यहीं थी मैं तो। मिताली ने उसकी तरफ देखकर बोला, थोड़ी देर पहले मैं आया था तुम्हें देखने। तब तो तुम यहाँ नहीं थी। कहाँ गई थी? राज ने गुस्से में पूछा। मिताली उसके चेहरे का गुस्सा देख मुस्कुराकर बोली, बाहर थी। मना किया था मैंने बाहर ना जाने के लिए। सच में? मिताली उसकी आंखों में देखकर बोली, मना किया था ना मैंने, रूम से बाहर नहीं जाना है। फिर तुम क्यों गई बाहर?
राज, मैं एक बात तुम्हें आखिरी बार बोल रही हूँ, इसलिए ध्यान से सुनो। क्या? बोलो, सुन रहा हूँ। राज उसके पैर पर नजर जमाकर बोला। तुम्हें मेरी लाइफ में इतना घुसने की जरूरत नहीं है। मैं क्या करती हूँ, कहाँ जाती हूँ, तुम्हें उससे कोई मतलब नहीं है। तुम खुद पर ध्यान दो तो बेहतर है। क्या हुआ है? तुम ठीक तो हो? राज ने उसका माथा छूने के लिए जैसे ही हाथ बढ़ाया, मिताली ने अपना चेहरा पीछे कर लिया और गुस्से में बोली, कहा ना दूर। क्या हुआ, कुछ बताओगी भी? मुझे कोई बात नहीं करनी है तुमसे। जाओ यहाँ से, मुझे अकेला रहना है। राज उसके पास बैठकर बोला, क्या हुआ है, बताओगी कुछ? मैं तुम्हें बताने की पाबंद नहीं हूँ, इसलिए जाओ यहाँ से। मुझे नहीं बताने की पाबंद हो तो किसे बताने की पाबंद हो? क्यों बताऊं तुम्हें? तुम बाप हो मेरे जो तुम्हें बताऊं? जाओ यहाँ से, इस वक्त मुझे तुमसे कोई भी बात नहीं करनी है। मूड क्यों खराब है तुम्हारा? कुछ हुआ है क्या? राज, जाओ यहाँ से, मिताली अपने पैर की पट्टी बांधकर बोली। क्या हुआ है मिताली, बताओ तो यार। मूड क्यों खराब है तुम्हारा? मुझे तुमसे बात नहीं करनी है। ठीक है, नहीं बताना मत बताओ। बहुत सर पर चढ़ गई हो तुम। आई डोंट केयर, मरो तुम। वह गुस्से में बोलकर वहां से चला गया। आई डोंट केयर नाइस कहकर वह हंसने लगी। उसकी हंसी उदासी में बदल गई। मिताली ने अपनी आंखों के कोर पोंछे और उठकर बाथरूम में चली गई। मेरी लाइफ है, इसमें किसी की भी दखल अंदाजी पसंद नहीं करूंगी। मुझसे दोस्ती करके परेशान है ना? अब मैं तुमसे कोई दोस्ती नहीं रखना चाहती। मिताली मुंह धोकर वापस बाहर आई। उसने एक बार खुद को आईने में देखा और होठों पर डार्क लिपस्टिक लगाकर रूम से बाहर आई और करण के रूम का दरवाजा नॉक किया। करण ने दरवाजा खोला और मिताली को देख वह मुस्कुराकर बोला, तुम क्यों आ गई? कोई काम था तो मुझे बता देती, मैं आ जाता। वो एक्चुअली मुझे कहीं जाना है। तुम मेरे साथ चल सकते हो? कहाँ जाना है? करण ने अपने रूम में आकर पूछा। मुझे बार में जाना है। बार में? और वो क्यों? करण ने उसकी तरफ देखकर पूछा। बार में लोग क्यों जाते हैं? पीने ना। तो मुझे भी वहां जाना है। तुम चल सकते हो तो चलो, वरना मैं खुद चली जाऊंगी। राज से पूछा कि तुम बार में जाना चाहती हो? करण के इतना बोलते ही मिताली का जबड़ा गुस्से में कस गया। वह खुद का गुस्सा कंट्रोल करके बोली, जाना मुझे है, राज को नहीं। चलना है या नहीं यह बताओ, मैं फिर अकेले ही जा रही हूँ। करण कुछ सोचकर बोला, चलो चलते हैं। बहुत दिनों से बार के दर्शन भी नहीं किए हैं, इस बहाने हमारे भी दर्शन हो जाएंगे। करण और मिताली होटल से कुछ दूर बने बार में बैठे ड्रिंक कर रहे थे। करण उठकर डांस कर रहे लड़कों और लड़कियों के बीच चला गया और डांस करने लगा। मिताली का पैर दर्द कर रहा था, इसलिए वह वहीं काउंटर पर बैठी एक के बाद एक गिलास ड्रिंक का होठों पर लगा रही थी और एक सांस में ही पूरा खत्म कर दे रही थी। अब तक उसने 5 पैक पी लिए थे, लेकिन नशे का असर अभी भी नहीं हुआ था। मिताली अपने दुखते पैर के साथ खड़ी हुई और डांस करने फ्लोर पर चली गई। वह लंगड़ाते हुए फ्लोर पर लड़कों और लड़कियों के बीच आकर डांस करने लगी। नशा उस पर हावी होने लगा था और सर घूमता सा महसूस हो रहा था। फिर भी वह मस्त होकर डांस कर रही थी। भीड़ में डांस कर रहे किसी के साथ उसकी कमर को टच कर रहे थे, लेकिन उसे इस बात का भी एहसास नहीं हो रहा था। डांस करते वक्त अचानक उसका पैर मुड़ गया और वह लड़खड़ाई। मिताली गिरती उससे पहले ही किसी ने उसे कमर से पकड़ लिया। मिताली ने आंखें खोलने की कोशिश करते हुए सामने देखा। कोई लड़का खड़े उसे देख मुस्कुरा रहा था। हे, एक्सक्यूज मी। मिताली उस लड़के के हाथ अपनी कमर से हटाकर बोली और फ्लोर से उतरकर वापस नीचे आ गई और काउंटर पर बैठकर बोली, एक पैग और बना दो। मिताली अपने बालों में हाथ फेरकर करण को देखने लगी, जो डांस करते वक्त बहुत खुश नजर आ रहा था। क्या बात है, आप तो बहुत खूबसूरत हैं। मिताली के कान के करीब कोई बोला तो उसने गर्दन घुमाकर देखा। फ्लोर पर डांस कर रहा लड़का उसके पास पड़ी चेयर पर बैठा उसे ही देख रहा था। मिताली ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और अपनी ड्रिंक उठाकर होठों से लगाकर एक ही सांस में पी गई। खूबसूरत लड़की की तारीफ करना गलत नहीं है। तारीफ करना गलत नहीं है, लेकिन किसकी तारीफ कर रहे हो ये भी देखना जरूरी है। आप खूबसूरत हैं और हर खूबसूरत चीज की तारीफ करना पसंद है मुझे। मैं कोई चीज नहीं हूँ। क्या बात है, मैं आपकी बातों से बहुत इम्प्रेस हुआ हूँ। इसी बात पर एक पैग मेरी तरफ से। उस लड़के ने अपने हाथ में लिया पैग मिताली की तरफ बढ़ा दिया। मैं किसी के पैसों की पीने की आदी नहीं हूँ।
मेरी तरफ से एक छोटी सी ट्रीट समझकर पी लीजिए। मिताली ने मुस्कुराकर उसके हाथ से पैग लिया। यह हुई ना बात, लड़का मुस्कुराकर बोला और चीयर्स करने के लिए मिताली की तरफ अपना गिलास बढ़ाया। मिताली ने बिना सोचे समझे चीयर्स किया और गिलास होंठों से लगा लिया। मिताली के होंठों से गिलास लगा देख सामने बैठे लड़के के होंठों पर शैतानी मुस्कुराहट आ गई। कुछ दूर खड़े लड़के को उसने इशारे से कुछ कहा और मिताली की तरफ देखकर मन ही मन बोला, आजकल की लड़कियां सच में कितनी भोली होती हैं। क्या मैं आपको कहीं छोड़ दूं? उसने हाथ में बंधी घड़ी में वक्त देखकर कहा। नहीं, मेरा दोस्त यहीं है, मैं उसके साथ चली जाऊंगी। आपका दोस्त शायद चला गया है, यहाँ कहीं नहीं है। वो सामने जो डांस कर रहा है वही करण है, मेरा दोस्त। मिताली मुस्कुराकर बोली, वहाँ कोई करण नहीं है, चलिए मैं आपको छोड़ देता हूँ। ओके। इतना बोलकर मिताली लड़खड़ाते कदमों से चलते हुए उसके साथ जाने लगी। वह कुछ कदम ही चली थी कि तभी किसी ने कलाई पकड़ी। मिताली ने मुड़कर देखा और हंसकर बोली, तुम आ गए? ये तो बोल रहे थे कि तुम चले गए। करण ने मिताली से दूर खड़े लड़के को देखा और उसकी तरफ बढ़कर गुस्से में बोला, कहाँ ले जा रहे थे मिताली को? मैं कहीं नहीं, ये तुम्हें ढूंढ रही थी, इसकी मदद कर रहा था, वह हकलाते हुए बोला। तुम जैसे लड़कों को बहुत अच्छे से जानता हूँ मैं। इतना बोलकर करण गुस्से में उस लड़के को मुक्का जड़ता वह फौरन वहां से भाग गया साला। करण मिताली की तरफ देख बोला और उसकी कलाई पकड़कर बाहर निकल आया। बिना सोचे समझे ऐसे ही किसी के साथ चली जाओगी तुम? मैं नहीं गई थी, उसने कहा कि तुम चले गए, इसलिए मैं जा रही थी। पागल हो, दिमाग काम नहीं करता तुम्हारा? मैं यहाँ तुम्हारे साथ आया था और तुम्हें अकेला छोड़कर कैसे जा सकता था? राज बिल्कुल सही कहता है, तुम पागल हो एक नंबर की, बिना सोचे समझे कुछ भी कर देती हो। राज का नाम मत लो मेरे सामने। इतना बोलकर मिताली ने करण के हाथ से अपनी कलाई छुड़ाई और वहीं नीचे बैठ गई। मिताली क्या कर रही हो? चलो चलते हैं, बहुत लेट हो गया है यार, ऐसे कहीं भी नहीं बैठते। मुझे कहीं नहीं जाना है, यहीं रहना है। वो राज मुझसे झगड़ा करता है और कहता है कि मुझसे दोस्ती करके पछता रहा है। अच्छी नहीं हूँ, बहुत बहुत बुरी हूँ। मिताली, हम चलकर राज से बात करेंगे, लेकिन पहले तुम चलो, यहाँ इस वक्त रहना सेफ नहीं है। प्लीज चलो। मुझे कहीं नहीं जाना है, वह मुंह बनाकर बोली और गर्दन झुकाकर ऐसे ही बैठी रही। यार ये लड़की तो जाने का नाम ही नहीं ले रही है, कैसे इसे यहाँ से लेकर जाऊं? राज को फोन करता हूँ। इतना बोलकर करण ने जेब से फोन निकाला और राज का नंबर लगाकर फोन कान से लगा लिया। इधर सोने की कोशिश कर रहे राज ने उठकर फोन उठाया और करण का नंबर देख कॉल आंसर की और फोन कान से लगाकर बोला, हाँ करण। राज, क्या तुम इस वक्त बाहर में आ सकते हो? इस वक्त बाहर में क्यों? तुम वहाँ हो क्या? राज ने घड़ी में वक्त देखकर पूछा। हाँ मैं आया था, वो एक्चुअली एक प्रॉब्लम हो गई है। बोलो, क्या हुआ? मैं अभी आता हूँ। और तुम किस बार में हो? लोकेशन भेजो मुझे अभी, मैं कुछ देर में पहुँच रहा हूँ। राज गाड़ी की चाबी उठाते हुए बोला, ठीक है मैं लोकेशन भेज रहा हूँ, ओके। इतना बोलकर राज ने कॉल डिस्कनेक्ट की और वहां से चला गया। करण मिताली को उठाने की कोशिश करता हुआ बोला, मिताली उठो, हम यहाँ से जा रहे हैं। तुम्हें नींद आ रही है, अपने रूम में चलकर सो जाना। मुझे यहीं सोना है। ठीक है सो जाना, लेकिन पहले उठो तो सही। चुप, बोलो मत। वह अपने होठों पर उंगली रखकर बोली और उठने की कोशिश करने लगी। मैं किस मुसीबत के साथ आ गया? राज होता खुद ही मिताली को हैंडल कर लेता। करण मिताली को संभालने के इरादे से आगे बढ़ा तो वह उससे दूर होकर बोली, मुझे प्यास लगी है, पानी पीना है। तुम गाड़ी में चलकर बैठो, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूँ। नहीं, मुझे यहीं पानी पीना है। मिताली लड़खड़ाते हुए सड़क किनारे बढ़ गई। करण उसके पीछे ही चल रहा था। सड़क पर काफी रस था, जिसे देखकर उसने घबराते हुए कहा, मिताली प्लीज गाड़ी में चलकर बैठो। करण आगे बढ़कर उसकी बाह पकड़कर बोला और उसे ले जाने लगा। मिताली ने उसके हाथ से अपनी बाह छुड़ाई और सड़क की तरफ बढ़ गई। तभी अचानक एक गाड़ी उसके बिल्कुल करीब आती नजर आई। मिताली की आंखें डर से फैल गईं। वह डर से 2 कदम पीछे हटी और नीचे गिर गई। करण ने भागकर मिताली को पकड़ लिया, लेकिन तब तक वह नीचे गिर चुकी थी। क्या करती हो, लग गई ना? करण ने मिताली को उठाकर खड़ा किया और उसे लेकर गाड़ी की तरफ बढ़ गया।
मुझे नहीं जाना है, छोड़ो। पागल मत बनो, क्या कर रही हो? चलो यहाँ से, करण गुस्से में बोला और उसके लिए गाड़ी का दरवाजा खोल दिया। करण तभी उसके कानों में राज की आवाज सुनाई पड़ी। करण ने पीछे मुड़कर देखा। राज को खड़ा देख उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। आ गए तुम? देखो ना, मिताली यहाँ से वापस जाने के लिए तैयार ही नहीं है। करण का इतना कहना था कि राज की नजर मिताली पर पड़ी, जो गाड़ी के पास खड़ी लड़खड़ा रही थी। ये यहाँ क्या कर रही है? राज गुस्से में दांत भींचकर बोला और मिताली की तरफ बढ़ गया। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? राज ने मिताली को कंधे से पकड़कर उसे सही खड़े करने की कोशिश करते हुए पूछा। मुझे मिताली अपने साथ लेकर आई थी। तुम पागल हो, अकल नहीं है, इसने कहा और तुम इसके साथ आ गए। मालूम है ना मिताली के पैर में चोट लगी है। आने से पहले एक बार मुझसे पूछ तो लिया होता। मैंने मना किया था आने के लिए, लेकिन मिताली ने जिद की और मुझे आना पड़ा। तुम लोगों से उम्मीद ही यही की जा सकती है। इसमें तो अकल नहीं है। क्या तुम भी पागल हो? और ड्रिंक कितनी की हुई है इसने, जो सही से खड़ी भी नहीं हो पा रही है। सॉरी यार, करण शर्मिंदगी से बोला। उसने मिताली को झुककर अपनी बाहों में उठाया। मुझे नहीं जाना है, उतारो नीचे, मिताली मचलते हुए बोली। चुप, एकदम चुप। अब अगर एक और शब्द भी बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। राज ने गुस्से में घूरकर मिताली से जोर से कहा और उसे लेकर अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गया। मैं मिताली को अपनी गाड़ी में लेकर जा रहा हूँ, तुम अपनी गाड़ी से जाओ। ओके। इतना बोलकर करण अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गया। राज ने मिताली को गाड़ी में लाकर बैठाया और खुद ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गया। बच्चे भी इस लड़की से बहुत समझदार होंगे। राज मिताली की सीट बेल्ट लगाकर बोला और गाड़ी स्टार्ट करके उसने आगे बढ़ा दी। तुम बहुत बुरे हो, 1000 बार तुम ये बोल चुकी हो। राज गुस्से में सामने देखकर ड्राइव करते हुए बोला। मुझे प्यास लगी है। राज ने गाड़ी में रखी पानी की बोतल देखी। खाली बोतल रखी हुई थी। उसने सड़क किनारे गाड़ी रोकी और गाड़ी से निकलकर बाहर आते ही गाड़ी लॉक करके पानी की बोतल लेने चला गया। कुछ ही देर बाद राज पानी की बोतल लेकर आया और गाड़ी में आकर बैठ गया। चलो पानी पियो। उसने बोतल का ढक्कन खोल उसकी तरफ बोतल बढ़ाकर बोला। मिताली ने पानी पीने के लिए मुंह खोला और 2-3 घूंट पानी पीकर वापस सीट पर सर टिका लिया और आंखें बंद करके बैठ गई। हद है, इतनी ड्रिंक करने की जरूरत ही क्या थी, जिसमें खुद का भी होश ना हो। राज ने मिताली को एक नज़र देख गाड़ी स्टार्ट करके होटल की तरफ बढ़ा दी और फिर कुछ देर बाद वह मिताली को बाहों में उठाए उसके रूम में लेकर आया और लाकर उसे बेड पर लिटा दिया। राज वहां से जाने लगा, लेकिन मिताली वो नींद में बड़बड़ाते हुए देख उसके कदम वहीं रुक गए। राज ने दरवाजा बंद किया और मिताली के पास आकर बैठ गया। राज उसके बालों में उंगलियां फिराने लगा और उसका सर सहलाने लगा। कुछ ही देर बाद मिताली की बड़बड़ाहट बंद हो गई और वह शांत हो गई। राज उसके चेहरे पर नजर जमाए वहीं बैठा उसे निहारता रहा और फिर कुछ देर बाद उसकी भी आंख लग गई। फोन के बजने से सुबह सवेरे उसकी आंख खुली। राज ने चेहरे पर हाथ रखकर आंखें खोलने की कोशिश की और पॉकेट में बज रहा फोन निकाल कर देखा। वह उठ बैठा और इधर उधर देखे बिना उसने कॉल आंसर करके फोन कान से लगाया और बात करने लगा। कुछ देर बाद राज ने बेड पर लेटी मिताली की तरफ देखा और गहरी सांस भरकर उसके रूम से निकलकर अपने रूम में आ गया। मिताली के रूम से कोई उसे निकलते देखता तो पता नहीं उसके और मिताली के बारे में क्या सब सोचने लगता। राज सबके उठने से पहले ही मिताली के रूम से निकलकर अपने रूम में चला आया। यह सस्ता पर मिताली से प्यार करता था। रात उसे नशे में देख राज को बहुत गुस्सा आ रहा था। मिताली अपने होश में नहीं थी, वरना वह उसे अच्छा खासा डांट चुका होता। वह तैयार होकर वापस मिताली के रूम में आया तो देखा वह अभी तक ऐसे ही लेटी थी जैसे वह उसे छोड़कर गया था। राज मिताली के करीब आया और उसका माथा छूकर देखा। बुखार तो नहीं था, फिर वह अभी तक उठी क्यों नहीं? राज ने गिलास में रखे पानी की कुछ छींटें मिताली के चेहरे पर मारी, जिससे उसके शरीर में हलचल हुई और मिताली का हाथ अपनी आंखों पर चला गया। उसने आंखें खोलने की कोशिश की और फिर कुछ देर बाद उसकी आंखें पूरी तरह खुल गईं। वह उठकर बैठ गई। सर इतना भारी क्यों हो रहा है? मिताली अपना सर दोनों हाथों में थाम कर बोली। इसकी जिम्मेदार तुम खुद हो। मिताली ने नजर उठाकर सामने देखा। राज को अपने पास बैठा देखकर वह हैरानी से उसे देखने लगी। राज को गुस्से में देखकर मिताली ने अपनी गर्दन झुका ली। गर्दन क्यों झुक गई तुम्हारी? इधर देखो, राज गुस्से में बोला। मैंने कुछ नहीं किया है, यहाँ देखकर बात करो। मिताली ने गर्दन उठाकर राज की तरफ देखा।
वह उसे ही बैठा देख रहा था। राज ने उंगली से अपना माथा मसला और गहरी सांस भरकर बोला, किससे पूछकर रात तुम बार में गई थी? किससे क्या? अपनी मर्जी से गई थी। मिताली ने उसके चेहरे पर नजर जमाकर जवाब दिया। क्यों गई थी? वहां जाने की जरूरत थी ही क्या तुम्हें? मेरा मन था बार में जाकर ड्रिंक करने का, इसलिए गई थी। और ये जो तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो, मैं डरती नहीं हूँ तुमसे, समझे? मिताली, मुझे गुस्सा मत दिलाओ, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। क्यों अच्छा नहीं होगा? तुम मेरे हस्बैंड नहीं हो जो मैं तुमसे डरूंगी। यह रौब अपनी बीवी पर चलाना, मुझ पर नहीं। तुम चाहो तो मेरी बीवी बन सकती हो। राज के इतना बोलते ही मिताली ने हैरानी से उसकी तरफ देखा और गुस्से में बोली, तुम जैसे इंसान की बीवी बनने का मुझे कोई शौक नहीं है। तुम्हारी बीवी बनने से अच्छा मैं मरना पसंद करूंगी। मैं तो सोचती हूँ जिस लड़की की तुमसे शादी होगी, उस लड़की की समझो जिंदगी खत्म ही हो जाएगी तुमसे शादी करके। वक्त आने दो, सब पता चल जाएगा किसकी जिंदगी मुझसे शादी करके खत्म होने वाली है। हाँ, मैं भी देखती हूँ कौन लड़की तुमसे शादी करने के लिए तैयार होगी। बात का रुख दूसरी तरफ मोड़ो नहीं। जो पूछ रहा हूँ सीधा सीधा उसका जवाब दो। बार में क्यों गई थी? और इतनी ड्रिंक करने की जरूरत क्या थी जिसमें अपना होश तक भी ना रहे? मुझे पता है कितनी ड्रिंक करनी चाहिए और कितने नहीं। अगर पता होता तो रात पागलों की तरह सड़कों पर ना फिर रही होती। मिताली, एक बात मेरी ध्यान से सुनो। आज के बाद तुम बिल्कुल भी ड्रिंक नहीं करोगी। राज, मैं भी तुमसे बहुत रिक्वेस्ट के साथ बोल रही हूँ, मेरी जिंदगी में ज्यादा दखल देने की कोशिश मत करो। मेरा जो मन करेगा मैं वो करूंगी। तुम कोई नहीं होते मुझे रोकने वाले या फिर धमकाने वाले। ठीक है, करो जो करना है। मैं भी अंकल को फोन करके बोल दूंगा तुम्हें घर से बाहर भी कदम न रखने दें। तुम बहुत बिगड़ती जा रही हो। उल्टी सीधी हरकतें करती हो और लड़कों के साथ घूमती फिरती हो। क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैं ऐसा कुछ नहीं करती। मिताली गुस्से और हैरानी में राज को घूर कर बोली, तुम यही सब करती हो। अंकल को फोन करके मैं यही सब बताने वाला हूँ। अब तुम देखो तुम्हें क्या करना है। घर में कैद होकर रहना है या फिर बाहर रहना है? मुझे तुमसे बात नहीं करनी है, जाओ यहाँ से। मिताली मुंह फुलाकर दूसरी तरफ देखकर बोली। राज के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। वह अपने चेहरे पर आई मुस्कान छिपाकर बोला, थोड़ी देर के लिए किसी काम से बाहर जा रहा हूँ। दोपहर तक वापस आ जाऊंगा। उसके बाद तुम्हें हॉस्पिटल पट्टी कराने लेकर जाऊंगा। खुद से चली जाऊंगी मैं। ओके, फिर मैं करण से कह दूंगा, वो तुम्हें हॉस्पिटल लेकर चला जाएगा। मेरी इतनी फिक्र करने का नाटक बंद करो राज। तुम्हारा यह नाटक देखकर थक चुकी हूँ मैं तुम्हारी फिक्र करता हूँ, तुम्हें नाटक लगता है? राज ने उसके चेहरे के गुस्से को देखकर पूछा। नाटक लगता नहीं है, बल्कि तुम नाटक करते हो। मेरी फिक्र करना तुम्हें नाटक लगता है तो नाटक ही सही। एक्चुअली तुम मजबूरी में मेरा ध्यान रखते हो, यही कहते हो ना तुम? तुम्हें क्या हो गया है? क्या सब तुम बोल रही हो? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। थोड़ा खुलकर बता सकती हो किस बारे में बात कर रही हो? मुझे ज़्यादा सफाइयाँ देने का कोई शौक नहीं है, खासकर तुम जैसे इंसान को। तो इसलिए बोल रही हूँ, तुम मेरे कोई नहीं लगते। तुमसे दोस्ती का रिश्ता था, मैंने तुमसे वो भी तोड़ दिया। मैं क्या करती हूँ क्या नहीं, तुम्हें उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। राज उसकी बात सुनकर हंसा और अपनी हंसी रोककर बोला, तुम बहुत ही बदतमीज लड़की हो। अगर मेरे बस में होता तो कभी तुम्हारी शक्ल भी ना देखता, लेकिन क्या करूं, ये सब करना अब मेरे बस से बाहर हो गया है। खैर, तुम आराम करो, थक गई होगी रात ड्रिंक करके। ख्याल रखना अपना। इतना बोलकर राज मुस्कुरा दिया और एक नज़र मिताली पर डालकर वहां से चला गया। इतना एटीट्यूड किस लिए है इसके अंदर? पता नहीं खुद को क्या समझता है। जिंदगी अजीब बना कर रख दी है मेरी। न खुलकर जीने देता है और ना ही मरने। मिताली सख्त गुस्से में बोली और उठकर बाथरूम में चली गई। करण, मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर नहीं ध्यान से सुन सकते तो मेरी बातों पर अमल करो। जैसे रात मिताली के कहने पर उसे बार में लेकर चले गए थे, आगे से कुछ ऐसा किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जानते हो मिताली पागल है। उसे कुछ समझ में नहीं आता कि क्या कर रही है या क्या करने वाली है। लेकिन तुम तो समझदार हो ना, और सब बातें समझ भी आती हैं। मिताली की उल्टी सीधी बातों और हरकतों में उसका साथ देना बंद करो। अगर उसके साथ कुछ भी उल्टा सीधा हुआ तो उसके जिम्मेदार तुम खुद होगे। यह बात अपने दिमाग में बैठा लो। और मिताली के डैड कौन है, यह भी तुम बहुत अच्छे से जानते हो।
मैं मिताली को अपने साथ लेकर नहीं गया था, वो मुझे खुद लेकर आई थी। मैं मिताली के साथ नहीं जाना चाहता था। करण शर्मिंदा होकर बोला। नहीं जाना चाहते थे? मुझे फ़ोन करके बता तो सकते थे ना। रात भी फ़ोन किया ना तुमने। मेरे दिमाग से निकल गया था तुम्हें बताना। अब आगे से ध्यान रखना, इसकी ना पागलों जैसी हरकतों में उसका साथ नहीं देना। ओके, मैं रखूंगा ध्यान। करण चेहरे पर हल्की मुस्कान सजाकर बोला। मिताली को हॉस्पिटल लेकर चले जाना, उसके पैर की पट्टी बदली जाएगी। तुम कहीं जा रहे हो? करण ने उसे तैयार देखकर पूछा। हाँ, वो एक जरूरी काम है, उसके लिए ही बाहर जाना है। ठीक है, मैं ले जाऊंगा। मिताली को हॉस्पिटल तुम आराम से ले जाओ। ख्याल रखना उस पागल लड़की का। पता नहीं कल से मुझसे क्या बैर खाए बैठी है। फिर से झगड़ा हुआ तुम दोनों का? जिस दिन मेरे साथ उसका झगड़ा ना हो, उसके हलक से खाना नीचे नहीं उतरता। तुम दोनों के बीच कब सब सही होगा? करण हंसते हुए बोला। मुझे खुद नहीं मालूम, तुम्हें क्या बताऊं। तुम दोनों के बीच की केमिस्ट्री काफी अच्छी लगती है मुझे। मुझे लेट हो रहा है, चलता हूँ। तुम यहाँ से मिताली को हॉस्पिटल लेकर चले जाना। ठीक है, करण हल्की मुस्कान के साथ बोला तो राज वहां से चला गया। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि राज मिताली को पसंद करता है? कोई किसी की इतनी केयर कैसे कर सकता है? मुझे तो यही समझ नहीं आता। मिताली हमारी भी फ्रेंड है। हमने आज तक उसका या फिर किसी और लड़की का आज तक इतना ख्याल नहीं रखा जितना राज मिताली का रखता है। जूही मुझे पसंद है, लेकिन मैंने भी आज तक कभी उसका ऐसे ख्याल नहीं रखा। राज मिताली से प्यार करता है, और यह मैं पूरे यकीन के साथ बोल रहा हूँ। अगर सच में ऐसा हुआ तो मजा ही आ जाएगा इन दोनों की नोकझोंक देखने में। करण सीधा मिताली के रूम में आया और उसे तैयार होता देख बैठते हुए बोला। क्या बात है, सुबह सुबह कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? तुमसे मतलब? वह रूखेपन से बोली। सुबह सुबह क्यों झांसी की रानी बनी बैठी हो? रात से फिर से झगड़ा हुआ है क्या? तुम्हें क्या जरूरत थी रात राज को वहां बुलाने की? मिताली गुस्से में उस पर चढ़कर बोली। तुम्हें याद भी है तुमने रात क्या सब किया था? पागलों जैसी हरकतें कर रही थी और वापस आने के लिए तैयार ही नहीं थी। मजबूरन मुझे राज को फोन करके बुलाना पड़ा। हाँ, और तुमने अपने साथ साथ मुझे भी उससे अच्छी खासी डांट लगवाई है। खड़ूस कहीं का। पता नहीं खुद को किस विरासत का राजकुमार समझता है। मिताली, तुम्हें शायद पता नहीं है, लेकिन राज किसी राजकुमार से कम भी नहीं है। उस खड़ूस इंसान की तारीफ मत करो मेरे सामने। मैंने उससे अपनी दोस्ती तोड़ ली है। राज के जितना ख्याल रखने वाला इंसान पूरी जिंदगी में भी तुम्हें कोई नहीं मिलेगा। यह मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ। राज का गुणगान गाना बंद करो और मुझे लेकर हॉस्पिटल चलो। तुम्हें हॉस्पिटल लेकर जाने ही आया हूँ। चलो फिर। मिताली अपना फोन उठाकर बोली और करण के साथ हॉस्पिटल चली गई। करण, एक बात बोलूं? मिताली उसके साथ हॉस्पिटल से बाहर आते हुए बोली। एक क्यों, दो बात बोलो। मैंने जूही से बात की थी। अच्छा, क्या कहा उसने? करण गाड़ी की तरफ बढ़ते हुए बोला। उसके दिल में तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है। मिताली करण के चेहरे पर नजर जमाकर बोली। मालूम है मुझे। वह फीकेपन से मुस्कुराकर बोला। क्या मालूम है? मिताली गाड़ी में बैठते हुए बोली। यही कि उसके दिल में मेरे लिए कुछ भी नहीं है। वो सैम को पसंद करती है, मुझे नहीं। क्या पता सैम को भी पसंद ना करती हो। क्या पता सैम को भी पसंद ना करती हो। उसके दिल में कोई ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। जूही के दिल में सैम भी नहीं है, तो कोई और होगा। हाँ, कोई है उसके दिल में। पूछा नहीं तुमने कौन है वो? उसने बताया नहीं। सही है, करण फीकेपन से मुस्कुराकर बोला। तुम उससे बात करके पूछने की कोशिश करके देखो, क्या पता तुम्हें बता दे। तुम्हें नहीं बताया तो मुझे क्यों बताएगी? शायद तुम्हें बता दे। मैं तो कहती हूँ तुम एक बार जाकर उससे बात करो, शायद तुम्हें बता दे। वो कौन लड़का है जो उसके दिल में बसा है? मैं नहीं पूछूंगा जाकर। जब उसे बताना होगा बता देगी। हाँ, ये भी सही है। चलो चलकर पानी पूरी खाकर आते हैं, बहुत दिनों से खाई नहीं है। जूही को भी पसंद है पानी पूरी, उसे भी साथ लेकर चलते हैं। अभी हम खाने चलते हैं, शाम को तुम जूही को साथ लेकर चले आना। मिताली बाहर देखते हुए बोली। मार्कसात की फैमिली 2 दिन बाद सुजाता के घर आने वाली थी। मुक्ति उसके आने की खबर सुनकर ना तो खुश हो पा रही थी और ना ही मना कर पा रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। मार्कसात से शादी का फैसला पता नहीं सही था या गलत, उसकी समझ में नहीं आ रहा था।
और इसलिए वह परेशान फिर रही थी। सुजाता उसकी परेशानी समझने की कोशिश तो कर रही थी, लेकिन उन्हें भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मुक्ति आखिर परेशान क्यों है? सुजाता दोपहर का खाना बना रही थी और मुक्ति उसकी मदद कर रही थी। उसे किसी सोच में खोए देख सुजाता ने गैस का फ्लेम कम किया और मुक्ति के कंधे पर हाथ रखकर बोली, क्या हुआ, तुम ठीक तो हो? मुक्ति ने चौंक कर सुजाता की तरफ देखा और बोली, हम ठीक है मौसी। अगर ठीक हो तो चेहरा क्यों उतरा हुआ है? ऐसा कुछ नहीं है मौसी, हम बिल्कुल ठीक हैं। मुक्ति, मैं तुम्हें तुमसे भी अच्छी तरह से जानती हूँ, इसलिए बताओ मुझे क्यों परेशान हो? क्या है जो तुम्हें परेशान कर रहा है? सुजाता के इतना बोलते ही मुक्ति कुछ पल सोचकर बोली, समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें और क्या ना करें। क्या समझ में नहीं आ रहा है, बताइए मुझे। 2 दिन बाद मार्कसार जी अपनी फैमिली के साथ यहाँ आने वाले हैं। उनसे शादी का हमारा फैसला सही होगा। मुझे ये बताओ, मार्कसात के लिए तुम क्या फील करती हो? मार्कसात बहुत अच्छे इंसान है। मुक्ति, मार्कसात अच्छा इंसान है, इसलिए मैंने उसे तुम्हारे लिए चुना है। लेकिन तुम उसके लिए क्या फील करती हो, ये जानना चाहती हूँ मैं। मार्कसात के लिए हमारे दिल में बहुत इज्जत है और हम जब जब उनसे बात करते हैं ऐसा लगता है इस दुनिया में हमसे खुशनसीब कोई और हो ही नहीं सकता। उनसे बात करते वक्त हम खुश रहते हैं और यह खुशी पूरे दिन हमारे चेहरे पर रहती है। सुजाता उसे खामोश देखकर बोली, और मार्कशार जी को हम भी पसंद करते हैं। सुजाता उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दी और मुक्ति के सर पर हाथ रखकर बोली, सीधे सीधे नहीं बोल सकती थी आप मार्कशार से प्यार करती हैं? लेकिन शादी के लिए हाँ बोले या नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। जिस इंसान से प्यार करते हैं अगर उसी से शादी हो जाए तो उससे ज़्यादा खुशनसीब इस दुनिया में शायद ही कोई होगा। जो जो तुम मार्कशात के लिए फील करती हो, मार्कशात भी तुम्हारे लिए यही फीलिंग रखता है। और पता है, आज से नहीं, जिस दिन से उसने तुम्हें पहली बार देखा था तब से मार्कशात आपको पसंद करता है। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।